सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 8 मार्च महाशिवरात्रि के कुछ और उपाय, प्रदोष के दिन के कुछ और उपाय। अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया था, प्रदोष के दिन का, शिवरात्रि के दिन का। 2 दीपक धन प्राप्ति के लिए आपको प्रज्वलित करने हैं। और ये कहाँ प्रज्वलित करने हैं? पहला जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में उस दीप को प्रणाम करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद बेलपत्री के वृक्ष को भी प्रणाम कीजिए। और दूसरा जो दीप है वो आपको शिव मंदिर में करना है। आप शिव मंदिर के अंदर भी कर सकते हो, शिव मंदिर की चौखट पर भी कर सकते हो। धन की जितनी भी कमियाँ आपके जीवन में चल रही है वो सारी कमियाँ समाप्त हो जाएगी यदि आप ये 2 दीप प्रत्येक प्रदोष या शिवरात्रि पर प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देते हो। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया वो बताया था 7 अक्षत वाला। और ये 7 अक्षत वाला उपाय था आपके पितरों के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। यदि वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है कहीं कोई पितृदोष की वजह से, तो उस पितृदोष को समाप्त करने के लिए 7 अक्षत लेने हैं आपको। कितने अक्षत? 7 अक्षत लेने हैं जो कि खंडित ना हो। अक्षत यानी कि चावल के दाने, और वो खंडित हुए बिना अक्षत। आपको या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या फिर बट वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, इन तीनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में छोड़ देने हैं, यानी कि समर्पित कर देने हैं। यदि मान लो ये ना कर पाओ आप, तो फिर आपको क्या करना है? 7 अक्षत के दाने जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। तो यदि आप पूजा करने जाएंगे महाशिवरात्रि की, तो फिर ये 7 अक्षत वाला उपाय अवश्य ही करके आइए। शिवलिंग के ऊपर 7 अक्षत आपके मनोकामना के लिए, यानी कि आपके जो पितृ हैं वो पितृ ये 7 अक्षरों से तृप्त हो जाए, 7 अक्षतों से तृप्त हो जाए और तृप्त होकर आपके घर में वंश की वृद्धि और संतान की प्राप्ति कराए। अगला ही उपाय जो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया था वो था 7 बेलपत्र और 7 कटोरी वाला उपाय। 7 बेलपत्र और 7 कटोरी वाला उपाय एकांतेश्वर महादेव वाला उपाय। जिसमें क्या करना था आपको? 7 बेलपत्र लेने थे और इन 7 बेलपत्रों के ऊपर 7 कटोरियाँ रखनी थी, जिसके अंदर 7 नदियों का जल होना चाहिए था। 7 सप्त नदियों का जल, पवित्र नदियों का जल। और अब आपको पति और पत्नी दोनों को एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में चला जाना था। एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं? जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जो बिल्कुल एकांत में होता है, वही एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं। यदि वो मंदिर ना हो तो किसी भी एकांत स्थान में बैठकर वृक्ष के नीचे एक एकांतेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और आप उसी के नीचे पूजन अर्चना कर सकते हैं। इस उपाय को कर सकते हैं। तो 7 जो बेलपत्र थे उन बेलपत्रों के ऊपर आपको 7 कटोरियाँ, और साथ में उन 7 कटोरियों के अंदर सप्त नदियों का जल। अब आपको शिव मंदिर में जाकर सबसे पहला जो एकांतेश्वर महादेव के पास आप पहुंच गए, उन एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंचकर जो 7 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र है उसके ऊपर की कटोरी है, उस कटोरी को हटाकर सबसे पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना था शिवलिंग पे, और नीचे एक पात्र लगा देना था। फिर आपको बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र के ऊपर जो कटोरी का जल था उस जल को समर्पित करना था। जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना था 108 बार। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 108 बार महादेव का नाम लीजिए और उस पात्र के ऊपर, यानी कि जो पात्र के नीचे बेलपत्र है उस बेलपत्र को समर्पित कीजिए। फिर जो कटोरी है, कटोरी का जल है वो समर्पित कीजिए। फिर दूसरे नंबर का बेलपत्र उठाइए, 108 बार शिव जी का नाम लीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव, और दूसरी कटोरी का जल समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से करते करते आपको 6 कटोरी और 6 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। पहले बेलपत्र और फिर कटोरियों का जल। जो भी आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी दिशा, यानी कि जो डंडी है वो जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ होनी चाहिए। जब अंतिम बेलपत्र समर्पित करोगे 7वें नंबर का, तो उसकी डंडी आपकी तरफ हो, और समर्पित करते समय वही तुम्रुकेश्वर महादेव के 108 बार नाम लेकर, यानी 108 बार नाम लेकर तुम्रुकेश्वर महादेव का बेलपत्र समर्पित करो। और उसके बाद में
जो 7वीं कटोरी का जल है, पवित्र नदी का जल है, उसको समर्पित करो। फिर आपको ये जो पात्र आपने नीचे लगाया था जिसके अंदर जल इकट्ठा हुआ है, इसको उठा लेना है और जो भी नंदी जी का पैर ऊपर उठा हुआ होता है, उस ऊपर उठे हुए पैर के पीछे की तरफ आपको चले जाना है, पति और पत्नी दोनों को, और पीछे की तरफ बैठकर उस जल को पी लेना है। पति और पत्नी दोनों को आधा-आधा एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए संतान प्राप्ति की कामना वाली, वंश वृद्धि की कामना वाली पुरुष और स्त्रियां ये उपाय अवश्य ही करें। अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, 7 धतूरे वाला उपाय। 7 धतूरे वाला उपाय किस प्रकार से आपको करना है। अब ये जो 7 धतूरे वाला उपाय है, इसमें जो पहला धतूरा है उसके ऊपर आपको मूली का धागा लपेट लेना है। मूली का धागा लपेट कर आपको नाम लेना है चंद्रमौली महादेव का। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको इस मूली के धागे को एक धतूरे के ऊपर लपेट लेना है। अब हमको धतूरे समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हम धतूरा समर्पित करेंगे वो शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है उस स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा धतूरा हमको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, और जब समर्पित करेंगे तो चंद्रमौली महादेव का नाम अवश्य लेंगे। तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। चौथा धतूरा माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति के जो हस्तकमल है उस पर समर्पित करना है। पांचवा धतूरा जिसमें आपने मूली का धागा लपेटा है उसको आप समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। छठवां धतूरा जो यहाँ पे स्थान होता है, कहाँ पे, शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है उस स्थान पर समर्पित करना है। यदि वो ना हो तो जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव, इन पांचों का नाम लेकर, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर शिवलिंग पे ही स्पर्श कराकर उसको समर्पित कर दीजिए। सातवां और अंतिम धतूरा जो आपको समर्पित करना है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा हो उस स्थान पर आपको वो धतूरा समर्पित कर देना है। यहाँ पर वो धतूरा समर्पित करना है। अब जो मूली वाला धतूरा है उसको, धतूरे को उठाना है। जो व्यक्ति बीमार है उसको स्वयं को या फिर उसका स्पर्श कराकर आपको चंपेश्वर महादेव और हाटकेश्वर महादेव, ये दोनों महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। या तो उस व्यक्ति से रखवा दीजिए या फिर उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर रखवा दीजिए। उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर रखवा दीजिए, उसका कैसा भी रोग क्यों ना हो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये था 7 मूली और धतूरे वाला उपाय। अब हम आपको बताते हैं कौन सा उपाय, वो उपाय जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। उपाय क्या है, 11 बेलपत्र लेने हैं आपको और इन 11 बेलपत्रों को एक साथ रख लेना है। एक साथ रखकर इनके ऊपर मूली का धागा लपेटना है, और मूली का धागा किस पे लपेटना है, डंडी वाले स्थान पर, जो डंडियाँ होती है बेलपत्र की। जैसे कि आप ये बेलपत्र देख रहे हो तो एक के ऊपर एक बेलपत्र रखकर केवल इन डंडियों पर ही आपको मूली का धागा लपेटना है। और लपेटने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपके मन की कामना कर कर, आपके मन की अभिलाषा कर कर समर्पित कर दीजिए। बाबा आपकी मनोकामना और कामना अवश्य ही पूर्ण कर देगा। अंतिम उपाय है। अब अंतिम उपाय क्या है, वो है 2 बात वाला विशेष उपाय। 2 बात वाला विशेष उपाय, 1 बात वाला विशेष उपाय। सबसे पहले 1 बात वाला विशेष उपाय आपको बताते हैं। यदि आपकी कोई विशेष कामना है, जो आपकी विशेष कामना पूर्ण नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि महादेव मेरी इस कामना को पूर्ण अवश्य ही करें, तो भगवान शंकर के शिवलिंग में जाइए, दीपक भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। बात आपको लंबी लगानी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जो लंबी बात आप लगा रहे हो वह बाजार से बनी हुई बात ना हो, यानी कि आपको स्वयं मसल कर अपने हाथों से उस बात का निर्माण करना है, शिव जी के सम्मुख में रखना है, गाय का घृत डालना है दीपक में, और आपके मन की कामना कर कर दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यदि यहाँ पर जगह ना हो, स्थान ना हो, तो ये एक दीपक आप भगवान शंकर की चौखट पर भी रख कर प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप अपने हाथ से बात बनाकर दीपक प्रज्वलित कीजिए। बाबा आपके मन की कामना इस महाशिवरात्रि को सुनकर आने वाली शिवरात्रि से पहले पहले अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।